नीतू, अरे मेरी तबीयत सी खराब है, बहू से कह दे 1 कप चाय बना देगी। बहू तो अपने कमरे में है और वो सुनती कहाँ है किसी की। अरे कैसी बात कर रही है, नहीं नहीं बहू है, समझ जाएगी। जा कह दे एक बार। अरे मैं ना बना रहा वीडियो। हटे, तुम ऐसे करते हो, कभी भी ना फोटो देखो ना वीडियो बनाने देखो। किसके साथ वीडियो बनाओगे? स्वाति, ओ स्वाति। अरे मम्मी आवाज क्यों मार रही है? जा चल लीजिए एक बार। मैं न जा रही, वो तो पता नहीं दिमाग खराब करती रहती, जब देखो आवाज ही मारती रहे। अरे यार चली जाए, क्या पता कुछ जरूरी काम हो। इनके पास हमेशा जरूरी काम तो होते हैं, कभी वो चैन से बैठने का देती हैं। जी मम्मी जी। बेटा, अपने पिताजी के लिए 1 कप चाय बना दे और वो दवाई ले लेंगे। देखो मम्मी जी, मैं तो अपने कमरे में काम कर रही हूँ और आप बैठी तो हो, आप ही 1 कप चाय बना के दे दो। इसमें मुझे बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? देख लिया अब कैसे बोल के गई है। मैंने पहले बोला था इससे शादी मत करवाओ लड़के की। अरे तू भी जरा जरा सी बात पर कलेश करके बैठ जा। अरे भाई कम से कम हमारा अमित तो ठीक है। अमित ठीक है, वो जब से वो आई है ना, वो भी उसी की बातों में बात रखता है, मेरी नहीं सुनता बिल्कुल भी। चल कोई बात नहीं, सब समझ जाएंगे। तू ही बना ला मेरे लिए 1 कप चाय, जा। मुझे ही बनानी पड़ेगी। जा जा, और मीठा कम रखियो। ठीक है। क्या हुआ? क्या होता, खुद तो खाली बैठी हैं, मुझसे कह रही चाय बना दे 1 कप। चल तू बैठ जा, वो खुद बना लेंगी चाय। तुम क्या कह रहे हो? उससे पहले तो मैं ही कह आई हूँ कि खुद बना लो चाय। देख तू परेशान मत होए कर, और माँ की बात का बिल्कुल ही बुरा मत माने कर, उनकी तो कहने की आदत है। सही कह रहे हो, उनकी कहने की आदत है, इतना भी ना कहता कोई जितना वो बोले है। ये लीजिए चाय। लेट नहीं घर में? अरे पी लो ऐसी। चाय पी लो पापा जी। अरे बेटा बुखार हो रहा है। और तू कहाँ जा रहा है आज? कुछ नहीं पापा जी, कुछ काम है, वहां जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, बाहर जा रहा है? जरा अपना दवाई का पर्चा देना। हाँ हाँ, ये दे। बेटा, ये डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं और बाहर से ये ले आई है, 2000 रुपए की आई है, ठीक है? पड़ जाता है, ऐसे पकड़ा रही हो जैसे पैसे पेट से हिल रहे हैं। अरे सोच समझ के भी खर्च कर ले करो, इतनी भी दवाई किस बात की नाम है जो तुम इतनी महंगी महंगी दवाई मंगाओ? तुम बोलते क्यों ना हो कुछ? अरे मेहनत करने ये जाम है, ये बोलेंगे कहाँ से? थोड़ा बहुत माँ जी समझ के रहा करो, इतने खर्चे मत करो। अकेला बेटा कमाने वाला, उसमें भी तुम इतनी महंगी महंगी दवाई बता दो। अगर तुम्हें इतना ही है तो इन्हें सरकारी हॉस्पिटल में क्यों ना दिखाती, वहां लेके पड़ जाओ। बेटा कैसी बात कर रही है तू ये? हैं? पिताजी मैं ठीक कर रही हूँ। अरे घर में बहुत से खर्चे होते हैं, क्या नहीं आता घर में, सब चीज आता है। कोई खेती हो रही है हमारे, जो घर में राशन पानी कहाँ से आएगा? आता तो पैसों से ही है। बेटा हमने पाल पोस के इतना बड़ा इसलिए किया कि हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, और तू हमारे सामने इतना बोल रही है? पिताजी कर तो रहे हैं सेवा, और कैसे करवाओगे सेवा? पैसों से ही सेवा होती है, वैसे सेवा ना होती क्या? रोटी खा रहे हो ना टाइम पे, रोटी मिल रही है ना, फिर भी तुम सेवा की बात कर रहे हो। अमित बेटा, क्या है ये? अब तो हमें ऐसे सुनवाएगा? और देख लो, बहुत ज्ञान दे रहे थे ना अपनी बहू के लिए, सुन लो आज। चुप क्यों है अब? बोल क्यों नहीं रहा है? वो कैसे बोलेंगे? वो पूरे दिन मेहनत करें, पता है कैसे पैसा कमता है, और तुम इतने खर्चे बता दो। तुम माँ बाप हो, सोच समझ के खर्चे बताए करो, पैसा कोई पेट पे न लगता। माँ स्वाति ठीक ही तो कह रही है, मेरी जो भी सैलरी मिलती है सब उठ जाती है। तुम एक काम करना ना, पापा को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना, बस सुबह लाइन ही तो लगानी पड़ती है, लाइन में लग जाना और दवाई भी मिल जाएगी फ्री में। ये लो, अभी मेरे पास माँ पैसे बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो मैं ले आता। अच्छा बेटा, समझ गई मैं तेरी बात, और जब तक मैं जिंदा हूं ना,
तेरे पिताजी को सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में लगने नहीं दूंगी। अरे माँ, तुम तो बुरा सा मान गई। अरे कोई सरकारी अस्पताल खराब थोड़ी ना होते हैं। जब मेरे पे पैसे हो जाएंगे तो फिर मैं दवाई ले आऊंगा। इतने तो वहां से काम चलाओ कम से कम। अरे तुम इनके मुंह मत लगो। ये तो है नहीं कि अपने बेटे को प्यार से भेजें, बस दिमाग खराब करना होता है। जाओ आराम से जाइए, कहीं भी जा रहे हो। ठीक। देख लिया, बहुत गुणगान गाते थे ना अपनी बहू के। क्या बताऊं, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी औलाद ऐसी निकलेगी। देखो तुम परेशान मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा और क्या ना होगा, ऐसे बुढ़ापे में कहां जाएंगे अब हम। अगर यही हालत रही तो एक दिन ये हमें घर से भी निकाल दे, देख लेना। देखो तुम चिंता मत करो, ठीक है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात दवाई की, मैं जाके ले आऊंगी। अरे कहां से लाएगी तू दवाई, तेरे पास पैसे ही नहीं है। ऐसे कोई उधार नहीं देगा अब हमें। आप परेशान मत हो, जो हमारे पड़ोसी दीपक जी हैं, मैं उनसे पैसे उधार ले लूंगी और फिर बाद में दे देंगे। अरे पहले ही उसके कितने पैसे उधार हैं हम पर, पता नहीं वो देगा भी नहीं देगा। नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है, दे देंगे। चल कोई बात नहीं, देख ले जैसा तुझे ठीक लगे। चल ठीक है, चली जा। ठीक है, मैं आती हूँ। हे भगवान, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं ये। सोचा क्या था और हो क्या रहा। दीपक जी राम राम। अरे नमस्कार भाभी जी, और ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक। आओ बैठो। और बताइए आज कैसा आना हुआ? बस मजबूरी खींच लाती है इंसान को। क्यों, क्या हुआ? वो कहना तो नहीं चाहिए, आपके पहले भी पैसे आए हुए हैं, पर मुझे अभी 2000 रुपए की ज्यादा जरूरत है। अरे भाभी जी कैसी बात कर रहे हो आप। जब भी आपको कभी पैसों की जरूरत पड़े ना तो बेफिक्र होकर आ जाके रहो। वैसे क्या बात होगी? अरे बात की मत पूछो, जो आपके भाई साहब है ना, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। क्यों, अमित काम वाम ना कर रहा अब कहीं? अरे उसी का ही तो रोना है सबसे ज्यादा। कमाता तो है पर उसकी बहू ऐसी आई है कि वो बिल्कुल चलने ही नहीं देती है किसी के घर में, अपनी अपनी चलाती है। और अभी भी कह रही थी कि सरकारी हॉस्पिटल में दिखा दो, और अमित ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। तब आई हूँ मैं आपके पास। चलो कोई बात नहीं भाभी जी, आप परेशान मत हो। ये पैसे लो और दवाई ले आना भैया। शुक्रिया भाई साहब, और मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे भाभी जी कैसी बात कर रही हो, इसमें शुक्रिया की कौन सी बात आ गई। कोई नहीं, आप जाओ भैया की दवाई दवा दो। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा राम राम। और बताओ राजा भाई, कहाँ काम कर रहे हो? अरे यहाँ पे काम कर रहा हूँ मोहन नगर। मोहन नगर? ऑफिस ऑफिस ले लिया क्या? हाँ वो ऑफिस वही तो है जहाँ पहले काम करते ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और तू कहाँ कर रहा है? मैं तो तुम्हें पता ही है, वहीं कर रहा हूँ बहुपरा चौक जेसर वालों के। अभी वही है तू? हाँ वहीं पे पढ़ा हूँ यार मैं भी। अच्छा, क्या सैलरी कर दी अब? सैलरी तो बेचारे बहुत अच्छी दे रहे हैं, पहले 20,000 या 25,000 कर दी। और जब भी कहूँ भैया बढ़ाई दे, मैं ये सही करा वैसे। चल सही है। अरे अमित कहाँ जा रहा है? कहीं ना काम से जा रहा था यहीं तक। अच्छा, अरे तेरी मम्मी आई थी घर पे और मैं क्या सुन रहा हूँ, तो अपने बहू के चक्कर में अपने माँ बाप को दवाई भी नहीं ला के दे रहा। अरे दीपक भाई, तुम्हें तो पता मम्मी की आदत है, मैं कहाँ तक दवाई लाता फिरूं यार। मेरी इतनी सैलरी है नहीं कि मैं 2,000 5,000 की दवाई लेता रहूंगा। अरे 2000 की जगह 1000 की दवाई दुआ देता। कम से कम अपने माँ बाप से ऐसे तो मत बोल। अरे तेरे पास पैसे नहीं थे तो तू मेरे से ले लेता आके। अरे यार तुझे शर्म आनी चाहिए, तो इस तरीके से अपने माँ बाप से बात कर रहा। अरे मुझे पता कैसे बात करनी कैसे ना बात करनी, मुझे मत सिखा करो तुम। अच्छा बेटे भी आज तो इतना बड़ा हो गया तू। ओए तेरा चाचा लगू मैं और तू मेरे साथ ऐसा बात कर रहा। अरे मुझे पता कौन क्या क्या लगा है। चलो राजेश भाई। हद है भाई। अरे भगवान, मुझे दवाई लेनी है, उसे रोटी को बोल रहा करने नहीं बोल रहा।
अरे उससे 10 बार कह दी रोटी की, ला ही नहीं रही है। अभी देख रही हूं मैं। ये लो। अरे ये तो रात की रोटी है बासी, इन्हें कैसे खाऊंगा मैं? हैं? इन्हें खा के तो और बीमार पड़ जाऊंगा मैं। अब ये दिन देखने पड़ेंगे मुझे कि रात की बासी रोटी भी खानी पड़ेगी। इसे मैंने कितनी बार समझा लिया, इसके समझ में ही नहीं आती है। स्वाति, ओ स्वाति। हाँ, क्या हुआ अब? ये तूने बासी रोटी लाके रख दी है, इनकी तो वैसी तबीयत खराब है। तो क्या बासी रोटी खाई ना जाती? जब रात में बच गई रोटी तो इन्हें कौन खाएगा? एक दिन खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या फिकी जाएंगी? कितनी मेहनत से रोटी बनाए, तुम्हें पता है कितनी महंगाई का दौर है। एक एक पैसा कैसे बचा बचा के रखना पड़ रहा, और तुम बासी रोटी में भी नाक चढ़ा रहे हो। खा लो चुपचाप, अगर ताजी खानी है तो बनवा ले करो इनसे, मुझसे हुक्म चलाने की जरूरत ना है। भाई पानी सर पे को उतर चुका है। अब इस तरह की रोज की झिक से मैं तो परेशान हो गया। अब कुछ ना कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा। आप ना सही कह रहे हो, मैं भी ये रोज रोज के कलेश से ना परेशान हो गई हूँ। आप जल्दी से कोई रास्ता निकालो। अब तू एक काम कर, वो जैसा कर रही है करन दे, ये रोटी उठा के ले जा और मैं जा रहा हूँ। अभी मत जाओ, मैं रोटी बना के ला रही हूँ ताजी ताजी, ठीक है? चल ठीक है, बना दे तू ताजी। अमित, हाँ क्या कर रहे हो तुम खड़े होके यहाँ? कुछ नहीं, वैसे ही खड़ा था। बता। तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मी पापा क्या हरकत कर रहे हैं? अब क्या कर दिया उन्होंने? क्या कर दिया? ये घर है ना, किराएदार को दे रहे हैं। कल किराएदार देखने आया था ये घर को। क्या किराए पे दे रहे हैं? अगर इसे किराए पे दे देंगे फिर हम कहाँ जाएंगे? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। मुझे लगा है तुम्हारे मम्मी पापा सटियाते दिखे हैं। हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? तू टेंशन मत ले बे, अभी बात करता हूँ मम्मी पापा से। ऐसे कैसे दे देंगे घर किराए पे? माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम यहाँ किराएदार रख रही हो कल से? रख रही हूँ, रख लिया, कल से वो रहने आएगा। तो माँ हम कहाँ रहेंगे? भाई देखो, मैंने तो यहाँ किराएदार रख लिया है, अब तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ रहो। ठीक है, तो फिर मुझे दूसरा घर पड़ा, मैं वहाँ रह लूंगा। वहाँ पे तेरे पापा और मैं रहूंगी। तो फिर हम कहाँ रहेंगे? तुम जहाँ मर्जी देख लो। और ये एडवांस आ गया किराए का उसका, ये लो। और बेटा, जो तेरी माँ कह रही है ना, वो सब कुछ ठीक कह रही है। और मेरी तरफ घूर घूर के देखने की जरूरत ना है। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल लो। पर पिताजी, हम तो आपके बहू बेटे हैं ना, ऐसे थोड़ा ना हमारे साथ छोड़ सकते हो आप। बहू बेटे थे, अब नहीं हो। जैसी हरकत तुमने की है ना, वो बेटे लायक नहीं है, ना बहू के लायक है। बहू बेटे तो और होते हैं जो जिंदगी भर बुढ़ापे में साथ देते हैं। तुमने तो बुढ़ापे में हमें मारने की सोच ली। तो पापा किराए पे देने की क्या जरूरत थी? हम कहाँ जाएंगे ये तो बताओ एक बार। भाई एक बात बता, तुम तो हमारी दवाई गोली का खर्चा नहीं उठा सकते। मकान को किराए पे ना देते वो क्या करते? अब ये किराए पे दे दिया, इससे हमारे दवाई का खर्चा, खाने का खर्चा सब निकल आएगा और दूसरे मकान में हम दोनों आराम से रहेंगे। पापा, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने क्या किया है ऐसा? क्या किया है? सोच, तुम दोनों सोचो, तुमने क्या किया है? ये तूने बासी रोटी लाके रख दी है, इनकी तो वैसी तबीयत खराब है। तो क्या बासी रोटी खाई ना जाती? जब रात में बच गई रोटी तो इन्हें कौन खाएगा? एक दिन खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या फिकी जाएंगी? कितनी मेहनत से रोटी बनाए, तुम्हें पता है कितनी महंगाई का दौर है। एक एक पैसा कैसे बचा बचा के रखना पड़ रहा, और तुम बासी रोटी में भी नाक चढ़ा रहे हो। खा लो चुपचाप, अगर ताजी खानी है तो बनवा ले करो इनसे, मुझसे हुक्म चलाने की जरूरत ना है। पड़ जाता है ऐसे पकड़ा रही हो जैसे पैसे पेट से हिल रहे हैं। अरे सोच समझ के भी खर्च कर ले करो। इतनी भी दवाई किस बात की नाम है जो तुम इतनी महंगी महंगी दवाई मंगाओ? तुम बोलते क्यों ना हो कुछ? अरे मेहनत करने ये जाम है, ये बोलेंगे कहाँ से?
थोड़ा बहुत माँ जी समझ के रहा करो, इतने खर्चे मत करो। अकेला बेटा कमाने वाला, उसमें भी तुम इतनी महंगी महंगी दवाई बता दो। अगर तुम्हें इतना ही है तो इन्हें सरकारी हॉस्पिटल में क्यों ना दिखाती, वहाँ लेके पड़ जाओ। बेटा कैसी बात कर रही है तू ये? हैं? पिताजी मैं ठीक कर रही हूँ। अरे घर में बहुत से खर्चे होते हैं, क्या नहीं आता घर में, सब चीज आता है। कोई खेती हो रही है हमारे, जो घर में राशन पानी कहाँ से आएगा, आता तो पैसों से ही है। बेटा हमने पाल पोस के इतना बड़ा इसलिए किया कि हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, और तू हमारे साथ इतना बोल रही है? पिताजी कर तो रहे हैं सेवा, और कैसे कर पाओगे सेवा? पैसों से ही सेवा होती है, वैसे सेवा ना होती क्या? रोटी खा रहे हो ना टाइम पे, रोटी मिल रही है ना, फिर भी तुम सेवा की बात कर रहे हो। अमित बेटा क्या है ये? अब तू हमें ऐसे सुनवाएगा? और देख लो, बहुत ज्ञान दे रहे थे ना अपनी बहू के लिए, सुन लो आज। चुप क्यों है अब? बोल क्यों नहीं रहा है? वो कैसे बोलेंगे? वो पूरे दिन मेहनत करें, पता है कैसे पैसा कमता है, और तुम इतने खर्चे बता दो। तुम माँ बाप हो, सोच समझ के खर्चे बताए करो, पैसा कोई पेड़ पे न लगता। माँ स्वाति ठीक ही तो कह रही है, मेरी जो भी सैलरी मिलती है सब उठ जाती है। तुम एक काम करना ना, पापा को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना, बस उस पर लाइन ही तो लगानी पड़ती है, लाइन में लग जाना और दवाई भी मिल जाएगी फ्री में। ये लो, अभी मेरे पास माँ पैसे बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो मैं ले आता। पापा, माँ, आखिर मैं आपका बेटा हूँ, कम से कम मेरे साथ तो ऐसा मत करो। बेटा था, अब नहीं है। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? बेटा इस उम्र में जो तुम हमारे साथ कर रहे हो ना, अगर इस उम्र में तुम्हारे साथ तुम्हारी औलाद करेगी तो सोच तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। तुमने एक बार भी सोचा ये? माँ, पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, पर मुझे माफ कर दो बस, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ पापा। मुझे भी पिताजी माफ कर दो, मैं तो ना समझूं, बच्चा समझ के ही हमें माफ कर दो। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और आपकी सेवा हम अच्छे से करेंगे, जितना हमसे बनेगा हम दोनों करेंगे आपके लिए। पापा माफ कर दो, देख कर। बस बस, आगे से याद रखना, कभी इस तरह की हरकत मत करना बेटा। हम तो माँ बाप हैं, फिर भी अपनी औलाद का अच्छा ही चाहेंगे। बेटा मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों बस खुश रहो और खुशी से इस घर में रहो। चलो कोई बात नहीं, अपने ही बच्चे हैं, इन्हें माफ कर दो, और जो उसने किराया या एडवांस दिया है ना उसे वापस दे देना। और हमारे बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। अमित आज के बाद ऐसे काम मत करना बेटा। आ जा बहू। हाय दोस्तों, आपको हमारी मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, बच्चे गलती तो करते हैं, पर गलती को अपनी सुधारने, उसी में अपनी भलाई होती है। अरे माँ बाप कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में? उनकी सेवा करोगे तो भगवान भी खुश होगा, और अपने माँ बाप की जो सेवा नहीं करोगे तो भगवान भी नाराज हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।